रायगढ़ वन मंडल का यह भंगुरसिया वन परिक्षेत्र है। भंगुरसिया गांव के नजदीक बड़झरिया गांव है, जहां बीती रात हाथियों का एक दल इस तालाब के पास विचरण कर रहा था, जिस झुंड में एक शावक भी शामिल था। उस शावक की इस तालाब में डूबने से मौत होने की बात सामने आ रही है। वन अमला रात भर यहाँ रात जगह की है। बताया जा रहा है कि वन मंडल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वे रात भर इस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे और किसी प्रकार की कोई घटना अनहोनी न हो करके वन मंडल की टीम यहाँ तैनात रही है। हालांकि आसपास के जो ग्रामीण हैं वे बता रहे हैं कि यहाँ 24 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा था। जो बगल का जो गांव है जुनवानी गांव, वहाँ एक हाथी का दल पहुंचा था और कुछ हाथियों का सदस्य वहाँ जो गोभी की सब्जी उगाया गया है उसको खाया है। जिसके बाद बीती रात यह घटना भी सामने आ गई कि हाथी शावक के डूबने से इस तालाब में मौत हो गई है। फिलहाल वन विभाग की जो टीम है वे हाथी शावक को यहाँ से दूर पोस्टमार्टम के लिए गया गया है। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड इसी आसपास में विचरण कर रहा है। जो 24 हाथियों का झुंड है वे इस जंगल की ओर अभी भी है। कुछ समय पहले ही हाथियों का झुंड की आवाज़ भी यहाँ आ रही थी। बताया जा रहा है कि इस तालाब में डूबने से ही हाथी शावक की मौत हुई है। फिलहाल वन विभाग की जो टीम है वो मौके पर आई थी और जो हाथी शावक है उसको पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा विहार ले जाया गया है। घटना स्थल पर जुनवानी गांव में कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जुनवानी गांव में हाथी के कुछ सदस्य हो बीती रात पहुंचा हुआ था और जो सब्जी उगाया गया है, सब्जी में जो गोभी है गोभी को खाए हैं। आइए जो ग्रामीण उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से हाथियों का झुंड वहाँ पहुंचा था। जी अपना नाम बताएंगे। दूल्हा मड़ी मालाकार। बताया जा रहा है कि बीती रात यहाँ हाथियों का एक दल पहुंचा था और गोभी की सब्जी उगाया गया उसको खाए हैं। जी, रात में एक हाथी विचरण कर रहा था जो गोभी फसल को बर्बाद किया है। तालाब में घूमा है फिर निकल गया है। बीती रात यहाँ हाथी शावक की डूबने से मौत हुई है। किस प्रकार की जानकारी मिली, जो लोग हैं कैसे उनको पता चला, वन विभाग की जो टीम थी वह यहाँ आई थी, थोड़ा बताएंगे कैसे कैसे घटना हुई थी। जी, रात को हाथी का यहाँ मौत हो गया है। सुबह हाथी उसी को खींच के ऊपर ले गई है, शायद बोल रहे बता रहे थे। और जंगल में हाथी की मौत था। अभी सुबह फॉरेस्ट वाले आए उसको उठा कर ले गए हैं। हाथियों का दल यहाँ विचरण कर रहा है जंगल में। हाथियों का जो दल है वो अभी भी है। बताया जा रहा है कितने हाथी की संख्या होगी उसमें? 20-25 हाथी की संख्या है। हाथी अभी भी है ऊपर में घूम रहे हैं। आवाज आ रहा है चिल्लाने उल्लाने का, तो उधर जाने आने से थोड़ा डर लग रहा है। हाथी का जो शावक है जिसकी मौत हुई है, क्या ये तालाब में डूबने से उसकी मौत हुई है? क्या लग रहा है आप लोग को, मतलब कितना डर भी है आसपास के लोगों में कि हाथी का दल यहाँ विचरण कर रहा है? डर तो है भैया। यहाँ पे हाथी रात में नहा रहे थे, खेल रहे थे और अभी सुबह पता चला कि हाथी का डेथ हो गया है। जंगल में पड़े थे, नाके लोग आए और उसको लेकर गए। जैसे कि जो यहाँ के ग्रामीण है वो भी बता रहे हैं कि हाथी शावक की इस तालाब में डूबने से मौत हुई है। कुछ हाथियों का दल पास का जो जुनवानी गांव है वहाँ भी पहुँचा हुआ था और वहाँ के जो किसान है जिनके द्वारा सब्जी उगाया गया है उसे भी हाथी का दल के कुछ सदस्य खाए हैं। सर, एक शावक की मौत हुई है बंगुरसिया क्षेत्र में, कैसे हुआ हादसा, क्या है पूरा मामला? बंगुरसिया क्षेत्र में हम लोग को ये सूचना मिला है, एक एलिफेंट का काफ था, लगभग 1 साल होगा उसका। उसका डेथ अभी हुई है, तो इसको अभी हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए ले आए हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद उसका एग्जैक्ट कारण हमको पता चलेगा। क्या लग रहा है सर, कुछ प्राइमरी आप देख रहे थे? नहीं, उसको एक तालाब और जंगल के बीच का एक जगह पे हमको मिला है, तो कारण तो एग्जैक्ट कारण हम पीएम के बाद इसको बता पाएंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि डूबने से मौत हुई है। हाथी जब तालाब में पहुंचा था, तालाब का पानी भी काफी मटमैला हो गया है। हम्म। वो तालाब में जैसे अगर डूब भी जाता है तो वो और 2-3 कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि ये विंटर का सीजन्स भी है, कोल्ड है, हाइपोथर्मिया, ये कुछ भी चीज़ एग्जैक्ट कारण वो पीएम अभी होगा, तो पीएम के बाद डॉक्टर लोग इसको बताएंगे। तो जिले में कई ऐसे तालाब हैं जिसके आसपास हाथियों का दल पहुंच रहा है, इनकी फेंसिंग करने के लिए, रख रखाव के लिए क्या कुछ विभाग तैयारी कर रहा है जिससे हाथी वहां नहीं, तक ये पहुंचे सब सुरक्षित? नेचुरल रीजंस है, नेचुरल एक्सीडेंटल रीजंस है, क्योंकि वो तालाब अगर फेंसिंग करेंगे तो फिर हाथी पानी पी नहीं पाएंगे, हम्म। तो इसीलिए ये सब नेचुरल है, तो इसको प्राकृतिक रूप से हमको इसको देखना चाहिए। थैंक यू।